जो महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा हैं उनका फ्यूचर क्या है? एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। पीपली लाइव में एक गाना था, देश मेरा रंगरेज रे बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज रे बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बतंकर। राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बतंकर। बेटा देखो, कुल मिला के बात यह है कि अभी वो ना एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है बंदा। हाँ जी। ट्रांजिशन ये है कि शुरू से, बचपन से जो मैं समझ पाया हूँ, उसका बहुत शार्प माइंड है। हाँ जी। ऐसे दिमाग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा। मैं जब 10+2 में था तो हमारे साथ एक लड़का था किशन। अच्छा। हम लोग ये आईआईटी की कोचिंग करते थे। अच्छा। तो मैं सोच नहीं सकता था उससे पहले, जब तक मैं सवाल कोई फिजिक्स का सोचता था, हाँ जी। किशन उसको हल करके बैठा होता था। अच्छा। तो अभय सिंह का माइंड वैसा ही है, जिसको आप क्या बोलें, फोटो मेमोरी कहें या बहुत शार्प माइंड कहें या कंप्यूटर माइंड कहें। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, वैसा दिमाग है। हाँ जी। लेकिन इस वक्त जो उसका दौर है, वो काफ़ी समय से रील्स और वीडियोस डाल रहा था, लेकिन कहीं कोई बात उसको बहुत फॉलोअर्स या बहुत कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, बहुत लोग उसके पीछे नहीं आए थे। हाँ जी। भला हो उस आदमी का जो उसको कुंभ में ले आया। हाँ जी। कुंभ में उसने एक अखाड़ा ज्वाइन किया। हाँ जी। अखाड़े में एक बुजुर्ग साधु थे, सोमेश्वर जी। उनको लगा कि ये मेरी लकड़ी पकड़ के साथ चलेगा, सहारा है मेरा, भाई बंदा यंग है तो उसको साथ रख लिया। अब वहाँ पे क्या हुआ, सोमेश्वर जी जो बता रहे हैं कि रात को उसने, अखाड़ों के ना बहुत सख्त नियम होते हैं, बहुत अनुशासन होता है। वो बोलते हैं ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ जी। वो उसको छोड़कर बाहर, उसने कोई कीर्तन मंडली गुजरी होगी तो अभय सिंह जी ने वहाँ नाचना शुरू कर दिया। हाँ जी। नाचना शुरू कर दिया तो वो एक अनोखा सा डांस था काफ़ी, जिसको वो अलबेला डांस बोलता है। ये डांस उसने कहाँ सीखा होगा मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे इस दौर में पिछले 50 साल में कीर्तनों में, सभाओं में, ध्यान के कार्यक्रमों में नाच की शुरुआत किसने की, ये आपको पता है। हाँ जी। खैर, उसने नाचा और वहाँ पे पत्रकार आ गए। अचानक एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, तो उसने बता दिया कि मैं आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है। बस वहाँ से बात वो बिखर गई। हाँ जी। और अखाड़े की तरफ से इस तरह से वक्तव्य देना, ऐसे बयान देना, वो अखाड़ा ऐसे अलाउ नहीं करता। हाँ तो जी। अखाड़े ने बाहर भी कर दिया उनको। अच्छा। उसका दौर ये गुजर रहा है कि वो अचानक एक होता है ना, उसके ग्रह नक्षत्र सही समय पे सही स्थान पे मिले। हाँ जी। और वो कुंभ में पहुंच गया। हाँ जी। कुंभ में आने के बाद अब ना, जैसे मीडिया में सनसनी एकदम फैलती है कि कोई बाबा कोई तो है जो आम बाबाओं से अलग है, हाँ जी। चलो उसको इंटरव्यू किया जाए। अभय सिंह की खासियत मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ना कनेक्ट कर लेता है। हमारी साइंस में एक बात कही जाती थी, हाउ सून कैन यू कनेक्ट द डॉट्स विल डिसाइड हाउ सून यू विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में जोड़ देना। जैसे शिव और पार्वती का, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, शिव शक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। उसको अपनी जिंदगी में जो महिलाएं आई उनसे जोड़ देना। हाँ जी। जैसे आज उसने बयान दिया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में किसी ने कुछ पूछा तो उसने उनकी तुलना रक्त बीज से कर दी, जो कि पॉलिटिकली काफ़ी गलत माना जाएगा। कांग्रेस के समर्थक और समाजवादी उसके बहुत खिलाफ होंगे, बड़ी संख्या में हैं ये लोग नॉर्थ इंडिया में। हाँ जी। लेकिन उसने उसको रक्त बीज बता दिया। रक्त बीज कैसे बता दिया कि ये एक आदमी का डीएनए दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, पिता अपने पुत्र को बनी बनाई गद्दी देता है। तो रक्त बीज का अर्थ ये है या नहीं है? हालांकि रक्त बीज का अर्थ ये नहीं है कि पिता अपने रक्त से जो जन्मा है उसको ही गद्दी देगा, है ना।
इसका अर्थ मेरे हिसाब से रक्त बीज, जो मैं थोड़ा बहुत पुराणों को पढ़ा है, उसमें रक्त बीज का अर्थ ये नहीं है, पर उसने जोड़ दिया। और पत्रकारों के पास क्या दिमाग होता है, वो तो हाँ हाँ कर ही रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार तो सिर्फ इसलिए उसको हाँ जी कर रहे हैं ताकि वो उनको डंडा मार के भगा ना दे, हाँ जी, ताकि अभय सिंह उनको इंटरव्यू देना बंद ना कर दे, दुत्कार के भगा ना दे। क्योंकि वो दुत्कार के भगा देगा तो वीडियो की फुटेज कम हो जाएगी, हाँ जी, और वीडियो तो उनको ऑफिस में जितना लंबा वीडियो बना के लेके जाएंगे उतना उनकी तारीफ होगी। मैं ये नहीं मानता कि अभय सिंह का अच्छा समय चल रहा है। ये ट्रांजिशन है, मतलब वो एक अपनी भटकन वाली लाइफ, मनाली, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ भी वो भटका घूमा, वहाँ से वो अचानक कुंभ में किसी वजह से पहुँच गया। उसको लगा कि चलो देखो वहाँ खाना रहना भी हो जाता है, सरकार ने 100 रुपये 150 रुपये पे डॉर्मेट्री भी दे रखी है, और वो भी कंबल के साथ। हाँ जी, और भोजन वहाँ भंडारे, अंतहीन भंडारे चल ही रहे हैं। हाँ जी, भंडारों के तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं अभी, कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। साउथ इंडिया तक के व्यंजन, जो डोसा वगैरह तक के भंडारे हैं वहाँ। हाँ जी, इसलिए उसने सोचा कि मैं महीना 2 महीना जब भी कल्पवास जितना भी पूरे कुंभ में रहूँगा, और मज़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा, मेला भी देख लूँगा, स्नान भी कर लूँगा, पुण्य भी कमा लूँगा। ज़ोरदार तरीके से मुझे अभय सिंह ने सनी हिंदुस्तानी की याद भी दिलाई है। क्यों दिलाई है कि सनी हिंदुस्तानी जब कामयाब हुआ था तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे उसको नुसरत का उत्तराधिकारी बिल्कुल मान लिया था, बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूँ वो व्यक्ति अगर सिर्फ कवालियाँ और ये गाना शुरू कर दे जो नुसरत का फ्लेवर था, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा कि जहाँ लोग उसके चरण छूना चाहेंगे। लेकिन आज वो व्यक्ति, मैं बोलना नहीं चाहता, आज वो मॉडलिंग कर रहा है, हल्के गाने और शादियों में गा रहा है, ये ना, जिसको वो शोज़ कहता है कि मैं शोज़ कर रहा हूँ। असल में वो शादियों के शोज़ होते हैं। शादी में, प्राइवेट मैरिजेस में उसको पैसे दे के गाने के लिए गवैये की तरह बुलाया जाता है, जिसको हम नाचने वाले गाने वाले में इंक्लूड कर सकते हैं। जिसका नुसरत जैसे महान महान कलाकार की लेगेसी यानी विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त। हाँ जी, तो मैं उस वक्त भी बहुत उछला था, बहुत खुश हो गया था, बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। मैंने हर उस व्यक्ति की निंदा की थी जिसने सनी हिंदुस्तानी को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति भी फेमस तो हो गया है। फेम को संभालना, फेमस के बाद जो चीज़ें आपको मिलती हैं, लोग मिलते हैं, लोगों का अटेंशन मिलता है, उसको संभालना, उसको हजम करना, उसको आगे संभाल के लेके जाना। आगे कोई आश्रम में बैठना होगा, या जैसा वो कह रहा है कि मैं आश्रम ना बनाऊं और मैं लोगों के आश्रमों को ठीक कर दूं कहीं जाकर, मतलब ये बड़ा मुश्किल होगा।